टू माय चैनल विच इज़ एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है दशमी और नवरात्रि के जो पूरे 9 दिन के व्रत रखे थे वो बहुत ही अच्छे से हो गए और बहुत ही अच्छा लगता है जब नवरात्रि के व्रत आते हैं और नवरात्रि आती है। और जिस दिन कलश हमें विसर्जित करना होता है उस दिन बहुत दुख होता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जब तक कलश रहता है तब तक ऐसा लगता है कि माता रानी हमारे साथ ही हैं, मतलब साक्षात हमारे पास ही हैं। वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा लगता है, उन दिनों ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। सो आज कलश का विसर्जन कर दिया है। और विसर्जन क्या करते हैं, इसमें जो जौ की खेती होती है वो आप चाहो तो विसर्जित कर सकते हो, चाहो तो अपने आप घर में जो गमले वगैरह है वहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने यहीं पे रख लिया है, और जिससे कि हमारे घर में भी ऐसी हरा भरा रहे और सुख समृद्धि रहे। और जो जल था उसे हमने पूरे घर में छिड़क दिया है, और फिर जो बचा हुआ जल था वो तुलसी में डाल दिया है, और बाकी पेड़ मनी प्लांट में डाल दिया है, पौधों में डाल दिया है। और जो चावल होते हैं कलश के वो, और जो जौ होती है 2-3 वो, और जो सिक्का होता हमने डाला है उसे, वो हम अपने पास तिजोरी में रख लेते हैं, लॉकर में रख लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमारे पर बनी रहती है, सुख समृद्धि हमारे घर आती रहती है। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि कलश विसर्जन कैसे किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलश विसर्जन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैं सुबह की आरती और कथा और पूजा वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि दशमी वाले दिन में हमें आरती कथा पूजा सब करनी चाहिए जैसे हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है, गुरु भी था, गुरु ने आरती ले ली है, आप भी आरती ले लीजिए। अब चलिए कलश विसर्जन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो कलश हमने रखा था उसे उसके स्थान से थोड़ा सा हिला दिया जाता है, फिर जो हमने नारियल रखा था उसे हटाते हैं, और इसके बाद जो चावल का कटोरा रखा है हमने उसमें से थोड़े से चावल और ये जो जौ है इसे हम ले लेंगे। और उसका क्या करना है वो मैंने आपको बताया अभी, और आगे मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने इसका क्या किया। और ये जो कटोरी में चावल है इसे हम पक्षियों को डाल सकते हैं, गाय को डाल सकते हैं, या फिर किसी गरीब को दे सकते हैं। तो मैंने गाय को दे दिया था और गाय ने खा लिया था। सो यहाँ पे अब ये कलश में जो आम के पत्ते हैं इन्हें मैं हटाऊंगी, और ये जो जल है इसे हमें मंदिर में छिड़कना है, घर में छिड़कना है। तो आप देखिए कितनी अच्छी जो हुई है, इसका मतलब माता रानी ने जो मेरे 9 दिन के व्रत थे उन्हें स्वीकार किया, मेरी श्रद्धा को स्वीकार किया, तो मेरे 9 दिन के व्रत सफल हुए। तो यहाँ पे जल मैं सबसे पहले मंदिर में छिड़क रही हूँ और फिर पूरे घर में छिड़कूँगी। जो ये मैंने जौ की खेती की थी इसे मैं विसर्जित नहीं कर रही हूँ। मैंने पंडित जी से भी पूछा था कि, तो उन्होंने भी कहा था कि आप इसे अपने घर में रख सकते हो। जहाँ पे गमले वगैरह रखे हैं वहाँ पे आप इसे रख सकते हो। तो मैंने भी इसे यहाँ पे रख दिया ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और हमारा घर भी ऐसे हरा भरा रहे हमेशा। और जो जल था बाकी का वो मैंने तुलसी में डाल दिया और बाकी के पौधों में डाल दिया। ये जल बहुत ही शुद्ध होता है, सबके ऊपर डालना चाहिए। और गुरु यहाँ पे खेल रहा है, प्रसाद खा रहा है। ये जो मैंने कलश में सिक्का डाला था, इस सिक्के को और जौ को और चावल के दानों को मैं एक कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रख लूँगी। कहते हैं ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। रामनवमी भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे राम स्तुति का पाठ किया और आरती वगैरह की है। अब मैं शंख बजा रही हूँ, गुरु को शंख बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा जब भी हम शंख बजाते हैं तो उसे गंगा जल से धुल के रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गंगा जल से धुल दिया है और रख दिया है। और ये जो हमने कलश में मौली बांधी थी इसमें बहुत ही पावर होती है, ताकत होती है और माता रानी का आशीर्वाद रहता है। तो एक निशानी के तौर पर माता रानी ये हमें दे के जाती हैं, तो इसे हमें खोल कर सब लोग को बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं गुरु को बांध रही हूँ और उसे कह रही हूँ स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, तरक्की करो। और मैंने भी बांध लिया है, गुरु के पापा को भी बांध दिया है। इस तरह से मैंने कलश विसर्जन कर लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से कलश विसर्जन हो गया। यही था हमारे 9 दिन के नवरात्रि का ब्लॉग, और आपको डे बाय डे मैंने सब बताया कैसा क्या रहा। होप आपको अच्छा लगा हो। तो इस ब्लॉग को भी आप खूब पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर खूब सारा प्यार दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्ते, बाय, लव यू ऑल। 9 डेज़ की फास्टिंग के बाद अब हम जा रहे हैं व्रत खोलने। आज है दशमी, चलिए व्रत खोलते हैं। मम्मी ने बनाया है चने हलवा और पूरी का प्रसाद, बहुत अच्छा। मम्मी भी खा रही है, खाते हैं। सोना खाएगा कि नहीं? सोना खाएगा कि नहीं?